लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पीएम मोदी के 3M वाली कूटनीति ने घमंडिया गठबंधन की रही सही उम्मीदें भी चकनाचूर कर दी हैं। क्या है वो 3M जिसने एक झटके में कर दिया पूरे इंडिया अलायंस को चारों खाने चित्त? मंडल दबे कुचले गरीबों की आवाज, ईमानदारी की मिसाल कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा करके मोदी सरकार ने घमंडिया गठबंधन के हाथ से सुनहरा मौका छीन लिया। अपने इस कदम से मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार में उन्हीं लोगों को सम्मान दिया जाएगा जिन्होंने ईमानदारी से देश के दबे कुचले गरीब लोगों की सेवा की हो। और इस पैमाने पर कर्पूरी ठाकुर जी से बेहतर तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता था। पूरा देश आज भी उनकी ईमानदारी के किस्से सुनाता रहता है। कमंडल जिस पावन महीने में भगवान श्री राम अयोध्या में अपने राजमहल में विराजमान हुए, उसी महीने में उनके सबसे बड़े भक्त आडवाणी जी को भारत रत्न देने से बड़ा कोई और सम्मान उनको दिया ही नहीं जा सकता था। मोदी सरकार ने आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा करके ये साबित कर दिया कि हिंदुत्व की लड़ाई वाले किसी भी व्यक्ति को भारत और भारत की जनता कभी भूलेगी नहीं, चाहे वो सक्रिय राजनीति में रहे या नहीं। मार्केट नरसिम्हा राव भारत में आर्थिक उदारीकरण के जनक, जिन्होंने अपनी नीतियों से साल 1991 में भारत को बड़े आर्थिक संकट से बाहर निकाल दिया था। ऐसे नेता को मोदी सरकार ने भारत रत्न देकर ये साबित कर दिया कि उनकी सरकार काबिल व्यक्तियों का हमेशा सम्मान करती है, भले ही वो दूसरी पार्टी के नेता हों। लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि ये वही नरसिम्हा राव है जिनके शव वाहन को कांग्रेस के मुख्यालय गेट पर ही रोक दिया गया था। उनके शव को अपनी ही पार्टी के मुख्यालय में रखे जाने की अनुमति नहीं मिली। कुल मिलाकर देश के लिए ये समझना जरूरी है कि यही अंतर होता है जब आपके बीच से कोई चाय वाला उठकर पीएम बनता है, तब ऐसे लोगों को सम्मान मिलता है। और जब परिवारवादी राजनीति करने वाले नेहरू गांधी परिवार से कोई सत्ता में पहुंचता है, तो वो खुद को या अपने परिवार को ही सम्मान देता है।